हालेलुया। सबको जान सी की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस होंगे और आने वाले समय में भी मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम उस सामर्थी वचन के लिए कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस सामर्थी वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनके घराने ब्लेस हो, उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनके लव वंस, उनके बिजनेस पिता इस वचन के जरिए ब्लेस हो पिता। और पिता वो बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आए मेरे परमेश्वर पिता जी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, गुप्त पाप से कैसे बचे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। दूसरा शमूएल 11 का 2 और 4। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब राजा दाऊद अपने भवन में टहल रहा था तो उसको बत्शेबा नामक स्त्री नहाती हुई दिख पड़ी और राजा दाऊद ने तुरंत अपने दूत को भेजकर बत्शेबा को अपने पास बुलाया और उसके साथ सोया। दाऊद के पाप करते वक्त ये सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मैं महल की 4 दीवारी के अंदर हूँ। परंतु वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें हर जगह हर मनुष्य पर लगी रहती हैं। दाऊद का गुप्त में किया गया पाप यहोवा की दृष्टि में बुरा लगा। परमेश्वर राजा दाऊद से बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। राजा दाऊद ने तो गुप्त में पाप किया था, परंतु यहोवा उसको देख रहा था और परमेश्वर ने नादात नबी को भेजकर दाऊद का गुप्त पाप जाहिर कर दिया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि आज लोग अपने आप को मसीह बनाते हैं, पर वो अंदर से पाप में रहते हैं। मसीह होने का दिखावा तो करते हैं, परंतु अंदर से व्यभिचारी होते हैं, नशे करने वाले होते हैं। वह कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हम पापी हैं। वह अपने होठों पर परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, पर अंदर से गुप्त पाप भी करते हैं और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना की, बहुत उपास किया और बहुत वचन पढ़े, फिर भी हमारे घर में आशीष क्यों नहीं आती, बरकत क्यों नहीं आती। क्योंकि उसके पीछे का राज आपका व्यभिचार, नशा, गाली गलौज, बैर विरोध और लड़ाई झगड़ा आदि है। ऐसे लोग अपने आप को बताते हैं कि मसीह है, पर अंदर से वह गुप्त पाप से भरे हैं। लेकिन जो मसीह परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई अड़े और खड़े रहते हैं, वह सब आशीषों और बरकतों को हासिल करते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अगर आप मसीह हैं तो आपके अंदर मसीह का चरित्र होना ज़रूरी है और परमेश्वर के फलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपके जीवन को देखते हैं। अगर आपके अंदर मसीह का चाल चलन चरित्र होगा तो शरीर में पाप नहीं होगा और आप और भी लोगों को बदल सकेंगे और दूसरे लोग भी आपकी पवित्रताई को देखकर बपतिस्मा लेने को तैयार होंगे और वो अपने जीवन को बदल लेंगे। अगर आप चर्च आते हैं और साथ में गुप्त पाप भी करते हैं, तो जो लोग आपको हर रोज़ देखते हैं वो सोचेंगे कि ये हर रोज चर्च जाता है, प्रार्थना भी करता है, ड्यूटी भी करता है और अच्छा कमाता भी है, फिर भी इसके घर में बरकत क्यों नहीं है। परमेश्वर आपके गुप्त पापों को जाहिर कर देता है। अगर आप गुप्त पाप करके परमेश्वर को धोखा देंगे तो एक दिन आपको भी धोखा मिलेगा और तब आप पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर से क्यों दूर रहा। बाइबल बताती है कि लूत जब पहाड़ पर एक गुफा में रहने लगा, तब वह दाखरस पीकर मतवाला हुआ। तब लूत की बेटियों ने सोचा कि अगर हमारे पिता के वंश को बढ़ाना है तो हमें अपने बूढ़े बाप के साथ सोना पड़ेगा। लूत उस समय नशे में था, परंतु लूत की बेटियों ने यहोवा की आज्ञा को तोड़कर गुप्त में पाप किया, जो कि परमेश्वर की नज़र में एक बुरा काम था। बाइबल बताती है कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर में आकर पाप किया तो परमेश्वर ने उनको सजा भी दी। तब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसका बच्चा ले लिया। परमेश्वर में आकर आप गुप्त में पाप तो कर सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर की हुजूरी नज़र से बच नहीं सकते। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि आपको इस पाप से आत्मिक तरीके से युद्ध करना होगा। आपको गुप्त पाप से भागना होगा। पाप को छोड़कर आप मसीह के चरित्र को पहने। गुप्त पाप को मौत को शर्मिंदगी की तरह लेकर आता है। अगर आप इस पाप में फंसे रहे तो परमेश्वर आपको
ठुकरा देगा। आपको हर एक पाप से दूर रहना चाहिए। पवित्रताई का जीवन आपको हर एक खुशी देता है, सभी आशीषें आपको प्राप्त होती हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से अपने गुप्त पापों को छोड़ता हूँ और आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से पिता। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।